Welcome to Mathematics Analytics. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे आप? स्टार्ट करते हैं क्लास 7 से एक्सरसाइज 11.2 को। 11.2 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट और उनके लॉ के ऊपर बेस्ड है। पूरे के पूरे जो लॉ है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे और इसके टोटल है पूरी एक्सरसाइज को हम इस पूरी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। होप आप वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देखें, वीडियो को पूरा बने रहे, जिससे जो आपके हर एक कॉन्सेप्ट है, इनके जो बेसिक और जो कॉन्सेप्ट है सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे कि एक्सपोनेंट क्या है और इनके लॉ क्या है। इस टाइप से हर एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप करें, प्लीज पूरा देखें। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट, नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमको क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे यूज करना है और ये जो 1 से लेकर 10 तक पार्ट्स दे रखे हैं इनको सोल्व करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर राइट डाउन करना है। तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं इसका। यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट में हम देखें 3 पावर 2 है, 3 पावर 2 है और मल्टीप्लाई के अंदर आगे दे रखी है 3 पावर 4 दे रखी है और मल्टीप्लाई में आगे 3 पावर 8 दे रखी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बेस है, यहाँ पे बेस जो 3 है वो तीनों के अंदर सेम है और बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है और पावर क्या है, सभी की डिफरेंट है। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 4 है और यहाँ पे 8 है। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम एक लो यूज करते हैं। देखो यहाँ पे हम लो राइट डाउन करते हैं, ए पावर एन और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ए पावर एन, तो ये इक्वल हो जाता है। यहाँ पे ए क्या है, हमने अल्फाबेट यूज किया है, ये अल्फाबेट हम अदर कोई दूसरा अल्फाबेट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे ए लिया है। ए पावर एम है और ए पावर एन है, तो यहाँ पे जो पावर है वो एम है और ये एन है, दोनों पावर क्या है, मीन्स डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, एम प्लस एन कर देंगे। तो ये आपको लोग ध्यान में रखना है कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो जितने भी पावर्स है उन सभी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ओनली बेस 3 रखेंगे क्योंकि यहाँ भी ए मल्टीप्लाई ए पावर एम है और मल्टीप्लाई में ए पावर एन है, तो अकेला ए रहा है। बेस ओनली सिंगल लेना है हमको, सारे बेस नहीं लेने हैं, ओनली एक बेस लेना है जो सेम है और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम जो पावर है उनका सम करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो पावर 2 है और प्लस में क्या करेंगे, आगे वाली पावर 4 और प्लस में आगे वाली पावर 8। मीन्स क्या किया हमने, पावर्स का सम किया, सभी पावर को ऐड किया। कब किया, जब मल्टीप्लाई के अंदर हो और बेस सेम हो। इस टाइप से अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ हो और सारे के सारे बेस जो सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये लो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो 3 पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14। तो हमारे पास सिंपली हमारे पास क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर राइट आउट करना है। मींस आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ओनली एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर इसको छोड़ना है। तो 3 और 14 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्या है, 6 पावर 15 है और डिवाइड का साइन है बीच में और 6 पावर 10 है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को राइट आउट करते हैं, 6 पावर तो 15 दे रखी है और बीच में साइन जो है वो डिवाइड का है और आगे 6 पावर है 10। तो यहाँ पे जो लो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, बीच में डिवाइड का साइन है और बेस सेम है। देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, बट पावर यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 10 है। तो पावर डिफरेंट है बट बेस सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए पावर अगर m दे रखी है और डिवाइड में a पावर n दे रखी है तो हम क्या करेंगे, a पावर m माइनस n कर देंगे, m में से n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो डिवाइड का साइन है इसके लेफ्ट के अंदर जो पावर है उसमें से राइट के अंदर जो पावर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी है या फिर यहाँ पे वैल्यू छोटी है, इस टाइप से हमको इग्नोर करना है। हम करेंगे m माइनस एन, चाहे यहाँ पे वैल्यू छोटी है चाहे यहाँ पे बड़ी है, m माइनस एन ही करना है, वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको नहीं लेना है कि यहाँ पे अगर 15 आ गया, यहाँ पे मान लो 14 ये 14 आता तो 14 माइनस 15 ही करते हैं, 15 माइनस 14 नहीं करना है। लेफ्ट वाली पावर से राइट वाली पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, m माइनस एन करना है। अब देखो यहाँ पे 6 पावर 15 है और 6 पावर 10 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 पहले लिखेंगे और 10 बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 15 माइनस 10 करेंगे तो 6 पावर बच जाएगी 5 के इक्वल। ये आ जाता है हमारा सिंपल सा इसका आंसर। तो डिवाइड, अगर डिवाइड का साइन लगा है, बेस सेम है, तो ये लो हम यूज करेंगे। अब थर्ड लेते हैं हम इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए पावर 3 है, ए पावर 2 है। तो थर्ड पार्ट इसका करते हैं हम सोल्व। ए पावर 3 दे रखी है और मल्टीप्लाई के अंदर
a पावर 2 दे रखी है, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा, तो यहाँ भी सिंपली हम फर्स्ट वाला लो यूज करेंगे। अगर a पावर m दे रखी है और मल्टीप्लाई के अंदर a पावर n दे रखी है, तो बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, m प्लस n कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी a है और मल्टीप्लाई के बाद में भी a है, बट पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a पावर 3 प्लस 2 कर देंगे। एक बेस लिखेंगे दोनों में से और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगी, a की पावर 5 हो जाएगी। ये हो जाता है हमारा सिंपल सा इसका आंसर। आगे देखते हैं इसके बाद में, इसका लेते हैं फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट के अंदर देखो क्या है, 7 पावर यहाँ पे दे रखी है x और मल्टीप्लाई का साइन है, और 7 पावर देख रही है यहाँ पे 2 दे रखी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ भी सेम लो यूज करेंगे हम। देखो यहाँ पे 7 पावर ऊपर x दे रखी है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और आगे दे रखी है 7 पावर 2 दे रखी है, तो यहाँ पे कौन सा लो यूज करेंगे हम। अगर बेस सेम है, बेस में 7 यहाँ पे दोनों में सेम है और पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, तो अगर बेस सेम है तो हम यूज करेंगे a पावर m और मल्टीप्लाई के अंदर a पावर n इक्वल होती है a पावर m प्लस n के, क्योंकि बेस अगर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, और अगर बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 7 पावर x है और 7 पावर 2 है, तो 7 एज इट इज रहेगा और ऊपर जो दोनों पावर है इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सिंपली आंसर। अब यहाँ पे x की हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो सिंपली हम आंसर को इस टाइप से लिख सकते हैं कि 7 की होल पावर, इसके ब्रैकेट लगा देंगे और उसकी पावर लिख देंगे x प्लस 2। ये हो जाता है सिंपल सा इसका आंसर। आगे लेते हैं इसके बाद में इसका फिफ्थ वाला पार्ट। अब फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर क्या है, देखो फिफ्थ वाले पार्ट में 5 पावर 2 है और फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, उसकी होल पावर 3 है और डिवाइड का साइन है और 5 पावर 3 है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं। 5 पावर तो 2 दे रखी है और फिर उसकी होल पावर में ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके ऊपर रेज पावर 3 दे रखी है और डिवाइड का साइन है और आगे दे रखा है 5 पावर 3। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ भी हम सेम लॉ अप्लाई करेंगे कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, बट यहाँ पे देखो 5 पावर 2 है और उसके बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाहर एक और पावर दे रखी है, तो यहाँ पे एक लो, इससे पहले हम एक लो यूज करेंगे। देखो अगर ब्रैकेट का साइन है और a की पावर n है, a यहाँ पे कोई एक इंटीजर है जिसकी पावर n दे रखी है और उसकी होल पावर m दे रखी है, तो इट मींस क्या करना है, एक ब्रैकेट के बाहर पावर है, एक अंदर पावर है, तो इन दोनों पावर्स के बीच में रिलेशन किसका होता है, मल्टीप्लाई का होता है, मींस n मल्टीप्लाई बाई m करेंगे हम यहाँ पे। तो ये लो हमको ध्यान रखना है, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को लो यूज करके सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट, ये जो यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट के जो लॉ है उनको यूज करके हमको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो यहाँ पे n और m क्या है, दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, इट मींस दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे देखो अब यूज करते हैं 5 पावर, यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ राइट आउट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और आगे डिवाइड का साइन एज इट इज आ जाएगा और आगे 5 पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे इजीली क्या करेंगे, अब आगे 5 पावर क्या हो जाएगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ 5 पावर 6 आ गई, बीच में डिवाइड का साइन है और यहाँ पे 5 पावर 3 हो गई। अब यहाँ इजीली आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कौन सा वाला लो यूज करेंगे, 5 पावर 6 बन गई, बीच में डिवाइड का साइन है, 5 पावर 3 बन गई, तो दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर 6 माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 माइनस 3। तो 6 माइनस 3 किसके इक्वल होगा, 6 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 के इक्वल, तो इट मींस 5 पावर आ गई हमारे पास में 3, ये होगी इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आगे लेते हैं इसके बाद में इसका 6 वाला पार्ट। तो कोई कोई क्वेश्चन इस टाइप के भी हो सकते हैं जिसमें डबल लो हम यूज करें। देखो यहाँ पे हमने एक तो यूज कर लिया ब्रैकेट वाला लो और फिर आगे हमने यूज कर लिया बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो माइनस वाला। अब आगे लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, देखो 2 पावर दे रखी है 5 और मल्टीप्लाई का साइन है 5 पावर दे रखी है 5, तो यहाँ पे देखो 2 पावर 5 है और मल्टीप्लाई के अंदर 5 पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 और 5 बेस दोनों का डिफरेंट आ गया अब की बार, बट पावर यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो यहाँ पे एक लो यूज करेंगे। अब कौन से वाला, अगर a पावर दे रखी है m और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है
और बी पावर दे रखी है एन। यहाँ पे हम दूसरा अल्फाबेट भी कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम पावर ए ले सकते हैं, फिर एन पावर ए ले सकते हैं, इस टाइप से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट ये लो होना चाहिए एक। तो यहाँ पे देखो ए पावर एम है और बी पावर एन है, तो इसको किस टाइप से हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखे तो सॉरी यहाँ पे एम ही आएगा, क्योंकि पावर क्या है दोनों की सेम है और बेस दोनों का अलग है। तो अगर दोनों का बेस अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर सेम है, तो इट मींस क्या हो जाएगा, एक को कर देंगे बी से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा और इसकी होल पावर सेम पावर आ जाएगी दोनों के ऊपर एन। ये हमको इस लो का ध्यान रखना है। अब देखो आगे, अब ये लो यूज करेंगे और इस वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 पावर 5 है और 5 पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों की होल पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 2 की पावर 5 है और 5 की 5 है, तो ऊपर आ जाएगी 5 पावर, और 2 और 5 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 2 5 जो होता है 10 और ऊपर 5 ये आ जाएगी 5 आ जाएगी पावर इसकी, 10 पावर 5 हो जाएगी। अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद में सेवंथ वाला। अब देखो सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, सेवंथ क्वेश्चन के अंदर a पावर 4 है और मल्टीप्लाई में b पावर 4 है। तो देखो यहाँ पे इसको राइट डाउन करते हैं, a पावर 4 और मल्टीप्लाई में b पावर 4। यहाँ भी हम देखिए पावर दोनों की सेम है, बट बेस क्या है दोनों का डिफरेंट है। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यहाँ भी सेम लॉ अप्लाई करेंगे, a पावर m और मल्टीप्लाई में दे रखा है b पावर m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a को करेंगे b से मल्टीप्लाई, ए बी बनेगा और पावर क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी, सिंगल m आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो a पावर 4 है और b पावर 4 है, तो a को करेंगे b से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और पावर क्या आ जाएगी, ऊपर 4 आ जाएगी। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, ए बी होल पावर 4 आ जाएगी। 4 तो इनका पावर हो जाएगी और ए बी इनका बेस हो जाएगा। इसके बाद में हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, 7 और ये सॉरी 8th क्वेश्चन लेते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो हमारे पास 8th में दे रखा है 3 पावर 4 है और उसकी होल पावर 3 दे रखी है। 3 पावर 4 है और इसके ऊपर होल पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ भी सेम लॉ अप्लाई करेंगे जो पीछे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर किया था, कि अगर एक के ऊपर पावर है फिर होल पावर दे रखी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी अगर दे रखा है a पावर अगर n दे रखी है, फिर उसकी होल पावर m दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, n को करेंगे m से मल्टीप्लाई, मीन्स क्या हो जाएगी, पावर nm हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 3 को क्या, 3 की पावर 4 दे रखी है, तो 3 को इसको कैसे लिखेंगे, 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3। दोनों जो पावर है ब्रैकेट के बाहर और जो अंदर पावर है, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 कितना होता है 12 है, तो 3 पावर हो जाएगी 12 है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा सिंपली इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 पावर 20 है, डिवाइड का साइन है 2 पावर 15 है। देखो यहाँ पे 2 पावर तो है 20 और बीच में साइन लगा रखा है डिवाइड का, और आगे दे रखा है 2 पावर 15 और ब्रैकेट्स के बाहर है 2 पावर 3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे तो डिवाइड का साइन लगा है, बेस सेम है, तो यहाँ तो हम यूज करेंगे कौन सा लो, डिवाइड वाला लो यूज करेंगे। जब बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम डिवाइड वाला लो अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, अगर a पावर दे रखी है m, बीच में डिवाइड का साइन है, a पावर दे रखी है n, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2 पावर 10 है, इसमें से माइनस हो जाएगी 2 पावर 15 और आगे मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, ब्रैकेट के बाहर 2 पावर 3 दे रखी है। अब यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2 पावर 10 माइनस 15 कितना होता है, 5 होता है। 10 से अगर 15 ये सॉरी 10 से अगर 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये सॉरी यहाँ पे 20 है। 20 से अगर 15 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 5 के इक्वल, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में बाहर 2 पावर 3 है, इसको निकाल लेंगे ब्रैकेट से बाहर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट लो अप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई है और बेस सेम है, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है और बेस दोनों का 2 2 सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो डायरेक्टली यहाँ पे पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 5 प्लस 3 कर देंगे। पावर यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल आएगा 2 पावर 8 के। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, 10th वाले पार्ट के अंदर देखते हैं। 10th वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में है 8 पावर t है और डिवाइड का साइन है 8 पावर 2 है। तो देखो 8 पावर t और डिवाइड का साइन लगा हुआ है और 8 पावर 2 है,
तो यहाँ पे देखें तो बेस सेम है बट पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा लो यूज करेंगे, ए पावर अगर एम है बीच में डिवाइड का साइन है और ए पावर एन है, तो हम क्या करेंगे ए पावर एम माइनस एन कर देंगे। फर्स्ट वाली जो पावर है उसमें से सेकंड वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 पावर टी माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ इसको होल में लिख देते हैं, एंड को ब्रैकेट में इसके बाहर पावर लगा देंगे टी माइनस 2। ये हो जाता है इसका सिंपल सा आंसर 8 पावर टी माइनस 2। टी यहाँ पे क्या है, कोई इंटीजर है, यहाँ पे टी की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो एज इट इज रखेंगे, टी माइनस 2 रहेगा ये, तो 8 पावर टी माइनस 2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमको क्या करना है, जो सारे पार्ट्स दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर राइट डाउन करना है। तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट देखो, इसका फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर दे रखा है 2 पावर तो 3 है, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 2 पावर 3 और मल्टीप्लाई के अंदर आगे दे रखी है 3 पावर 4 दे रखी है, तो आगे लिखेंगे 3 पावर 4 और मल्टीप्लाई के अंदर आगे दे रखा है 4 और इसके डिवाइड के अंदर नीचे वाली जो वैल्यू है वो 3 मल्टीप्लाई 32, 3 मल्टीप्लाई 32 है। अब इनको क्या करेंगे, हम फर्स्ट सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 2 पावर 3 है और 3 पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 लगी हुई है, इट मींस 2 को कितना टाइम लिखेंगे हम 3 टाइम लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और आगे क्या दे रखा है 3 पावर 4 है, इट मींस 3 को कितना टाइम लिखेंगे 4 टाइम लिखेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और आगे है हमारे पास में 4, तो आगे लिख देंगे 4 और अपॉन के अंदर कौन आएगा 3 और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 32। अब देखो इन वैल्यू को करेंगे हम कैलकुलेट, कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे 3 दिया है ऊपर 3 दिया है, तो दोनों वैल्यू क्या है डिवाइड के अंदर है, तो डिवाइड में क्या होगी दोनों कैंसिल हो जाएगी, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 1 1 टाइम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे 32 इजिली 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 का डिवाइड देंगे यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे डिवाइड देंगे तो जाएगा 16 टाइम। आगे भी यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 16 में डिवाइड देंगे 2 का तो आएगा 8। अब 8 भी 2 से डिवाइड जाता है, तो 2 1 जा हो जाएगा यहाँ पे तो 2 और यहाँ पे डिवाइड देंगे 2 का तो हो जाएगा 4 टाइम। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास में क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे कुछ नहीं बचा मींस 1 बचा। तो 1 का डिवाइड अगर ऊपर वाली वैल्यू में देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि 1 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं तो सेम नंबर आता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी सबकी 8 हो जाएगी, बट पावर तो यहाँ कुछ है नहीं, तो हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो टोटल पावर हो जाएगी 1 2 3, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास में 3 आ जाएगी। ये तो है इसका सिंपल मेथड। और अगर हम इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लो अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो और इसका अल्टरनेट मेथड देखते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे लो अप्लाई करेंगे, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लो यूज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 और जो 32 है ये दोनों नंबर कैसे है, ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं होने का मींस क्या है, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 4 है, ये दोनों नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है, इनके फैक्टर है वो 2 से ज्यादा होते हैं। तो इन वाले नंबर्स को क्या करेंगे फर्स्ट हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म के अंदर राइट डाउन करेंगे। प्राइम नंबर की फॉर्म में राइट डाउन करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी, हर एक नंबर प्राइम नंबर है, यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 अकेला है, बट 32 और जो 4 है इनके आगे भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 32 के फैक्टर लेते हैं हम, फर्स्ट लिखते हैं फैक्टर ऑफ 32। 32 के देखो क्या क्या फैक्टर होता है, 32 के अंदर फर्स्ट डिवाइड दे तो हो जाएगा 32 के अंदर 2 का, अगर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा हो जाएगा 12, 16 टाइम 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा 2 8 जा 16, 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 2 4 जा 8 और 4 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा 2 2 जा 4 और 2 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा 2 1 जा 2। तो सिंपली हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम क्या आ गया 2 आ गया। 32 के फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम है, इट मींस अगर मल्टीप्लाई के अंदर बेस है तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, सभी के ऊपर पावर क्या है 1 1 रहेगी, तो 2 पावर 1 2 3 4 5 हो जाएगी, तो 2 पावर क्या होगी 5 होगी। 32 को इस टाइप से हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब ये 2 पावर 5 होगी तो यहाँ पे हमारे पास 2 पावर 3 भी है, तो इसके साथ में इसका रिलेशन इजीली हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अब आगे देखो 32 ले लिया, अब नेक्स्ट लेते हैं फैक्टर ऑफ 4 के। 4 के क्या फैक्टर होते हैं, फिर 4 के फैक्टर इजी होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, टोटल 2 की पावर हो जाएगी 2। इस टाइप से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लेंगे तो 2 पावर 3 एज इट इज रहेगा,
और 3 पावर 4 भी एज इट इज रहेगा, और आगे 4 को हमने किस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, 2 पावर 2 में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पावर 2, और अपॉन के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 3 है, और मल्टीप्लाई के अंदर 32 है, 32 को हमने क्या लिखा है, 2 पावर 5 लिखा है, 2 पावर 5। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू के साथ में जो नीचे वाली वैल्यू है ये क्या है, डिवाइड के फॉर्म के अंदर है, और ऊपर वाली वैल्यू है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो यहाँ पे एक लू हम यूज कर सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम है, देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, बेस सेम है बट पावर अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लो अप्लाई करेंगे। जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई बीच में साइन लगा है तो पावर्स को कर लेंगे एड। तो यहाँ पे देखो 2 पावर, एक तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, दोनों पावर हो जाएगी एड, 3 + 2, और आगे दे रखा है 3 पावर 4 दे रखा है, और नीचे क्या दे रखा है, नीचे देने का मीन्स क्या है, ये सारा का सारा जो 3 × 2 पावर 5 है इसके डिवाइड के अंदर है, तो हम ये डिवाइड का साइन लगा भी आगे लिख सकते हैं इसको। तो देखो डिवाइड का साइन लगा लेते हैं और आगे लिख देते हैं 3 × 2 पावर 5 लिख देते हैं। अब आगे अगर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमने जो पिछले वाले जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर सारे के सारे जो लो है वो राइट डाउन किए थे, अगर कोई नया लो आता है तो उसको लिख के शो कर देंगे। बट यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर एड होती है, हम सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो 3, ये 2 पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और आगे यहाँ पे डिवाइड के अंदर क्या है, 2 पावर 5 है, इट मीन्स अगर डिवाइड के अंदर बेस सेम है, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 और 2 को ऐड करके 5 रख दिया, तो ये वाली पावर क्या हो जाएगी, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और आगे मल्टीप्लाई के अंदर है 3 पावर 4 है, और यहाँ पे 3 पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 तो होगी यहाँ पे पावर। तो यहाँ पे अगर डिवाइड के अंदर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। डिवाइड के एलएचएस, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली पावर जो है, इसमें से राइट हैंड साइड वाली जो पावर है डिवाइड के इस साइड में, राइट साइड में, ये वाली पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पावर 4 - 1 कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 पावर 5 - 5 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और मल्टीप्लाई के अंदर 3 पावर 4 - 1 किसके इक्वल होगा, 4 - 1 करेंगे तो 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आया 2 पावर 0। 2 पावर 0 क्या होता है, अगर कोई अल्फाबेट है, कोई भी नंबर है, ए नंबर मान लेते हैं, इसके ऊपर अगर पावर 0 दे रखी है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमेशा 1 के इक्वल होगी। ये बात आपको, ये जो लो है इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास में कितना भी बड़ा नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास में 105 है और उसकी पावर लगी हुई है 0, इसका मीन्स क्या हो गया, 105 / 0 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a/0 मीन्स 1 हो गया, तो यहाँ 2 पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। और आगे मल्टीप्लाई में 3 पावर 3 एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो आंसर बताना हमको वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बताना है। तो यहाँ 3 पावर 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 पावर 3 ही आएगा। तो ये हो जाता है हमारा इसका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर, 3 पावर 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है और उसके अंदर है 5 पावर 2 है, और फिर आगे ब्रैकेट क्लोज है, और यहाँ पे बाहर जो पावर दे रखी है वो 3 दे रखी है, आगे बाहर पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और 5 पावर आ गया 4, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है और डिवाइड में दे रखी है 5 पावर 7 दे रखी है, डिवाइड लगा के लिखेंगे 5 पावर 7 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 पावर 2 है और उसकी होल पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करने का मीन्स दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 पावर कितनी हो जाएगी, 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 2 × 3 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे क्या है, 5 पावर 4 है तो इसको एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है और यहाँ पे 5 पावर 7 है। यहाँ पे हमने जो लॉ अप्लाई किया है वो कौन सा किया है, अगर एक ही पावर हमको दे रखी है n और उसकी होल पावर दे रखी है m, तो क्या करेंगे, एक की पावर n मल्टीप्लाई m करेंगे, मीन्स एक की पावर कितनी हो जाएगी, nm हो जाएगी। यहाँ पे हमने n पावर को m से मल्टीप्लाई किया है, जब एक ब्रैकेट के बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर है पावर्स। अब यहाँ पे देखो 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर 5 पावर 4 आ जाएगी, और आगे डिवाइड का साइन लगा हुआ है और 5 पावर 7 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 6 पावर है और यहाँ पे 4 पावर है, बट दोनों का बेस जो क्या है सेम है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। इट मीन्स हम अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। तो पावर्स को हम क्या लिखेंगे, 6 + 4 कर देंगे, क्योंकि नीचे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया हमने, 6 + 4 कर दिया, और आगे डिवाइड का साइन है और 5 पावर 7 है।
तो यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई किया, अगर a पावर m है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, a पावर n है, तो इक्वल्स टू आएगा a पावर m प्लस n के। पावर्स को ऐड कर देंगे अगर बेस सेम होगा तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और आगे डिवाइड का साइन है और 5 पावर 7 है। अब यहाँ पे देखो अगर डिवाइड का साइन है और यहाँ 10 पावर है और यहाँ 7 पावर है, बट बेस तो दोनों क्या है, सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 पावर 10 माइनस 7 कर देंगे, 10 माइनस 7, क्योंकि अगर बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है और बेस सेम है तो पावर होती है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया हमने, a पावर m, डिवाइड का साइन है, a पावर n है, तो क्या करेंगे, a पावर m माइनस n कर देंगे, तो ये वाला हो जाएगा हमारा इसका लो। तो यहाँ पे देखो 5 पावर 10 माइनस 7 कितनी होगी, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगी। तो ये सिंपल सा हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 5 पावर 3 आएगा। इसको अगर नॉर्मल मेथड से करें तो उससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड यूज करना है, सभी के अंदर लो ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है इस टाइप से। आगे देखो इसका लेते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट के अंदर क्या है, देखो यहाँ दे रखा है 25 पावर 4 दे रखी है, 25 की पावर 4 दे रखी है, और बीच के अंदर डिवाइड का साइन दे रखा है और 5 पावर 3 दे रखी है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 25 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको 5 की फॉर्म के अंदर राइट डाउन करेंगे, तो इसका करते हैं फैक्टराइजेशन, 25 का करेंगे फैक्टराइजेशन, तो 25 के फैक्टर क्या होंगे, 25 के अंदर डिवाइड जाएगा 5 का, 5 5 जा 25, तो हमारे पास में हम लिख सकते हैं 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में। मीन्स क्या हो गया, 5 यहाँ पे 2 टाइम है, तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, बाहर जो पावर है 4 हो जाएगी, और बीच में डिवाइड का साइन है और आगे लिख देंगे 5 पावर 3 को। अब देखो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 है और होल पावर 4 है, इट मीन्स क्या होता है, अगर बीच के अंदर बेस सेम है बाहर पावर अलग है तो दोनों के ऊपर पावर आती है, दोनों पे पावर आने का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे देखो 5 के ऊपर भी 4 पावर आएगी, और आगे जो मल्टीप्लाई में 5 है उसके ऊपर पावर भी 4 आएगी, और डिवाइड के अंदर 5 पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया हमने, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है a मल्टीप्लाई b लिख रखा है और बाहर एक पावर है n, होल ब्रैकेट के अंदर है, इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर है, और अंदर क्या है, दो नंबर है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो उनकी जो पावर लगी हुई है बाहर वो दोनों के ऊपर आएगी, ए के ऊपर भी एन आएगा और मल्टीप्लाई के अंदर बी के ऊपर भी एन आएगा। तो ये लो हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो बाहर वाली पावर है ये अंदर सभी के ऊपर, इस 4 के, इस 5 की पावर 4 भी हो गई और 5 की पावर 4 इन दोनों के ऊपर आ गई। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 प्लस 4 कर देंगे, और आगे डिवाइड के अंदर है 5 पावर 3। तो यहाँ पे सिंपली कौन सा लो यूज किया हमने, अगर a पावर n है और मल्टीप्लाई का साइन है a पावर, यहाँ पे m ले लेते हैं, n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी a पावर m प्लस n हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे बीच में डिवाइड का साइन है तो यहाँ भी डायरेक्टली बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ माइनस का साइन लगा के -3 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सा लो यूज किया, a पावर अगर दे रखी है m, बीच में दे रखा है डिवाइड का साइन, और a पावर n दे रखी है तो हम लिखेंगे m माइनस n। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बीच में डिवाइड का साइन होने पे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, सिंपली 5 पावर 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 के इक्वल होता है। तो आंसर आएगा हमारे पास में यहाँ पे 5 पावर 5। आगे लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पेज के ऊपर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 है, 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 है, और आगे मल्टीप्लाई के अंदर है 11 की पावर 8 है, 11 पावर 8 है, और अपोन के अंदर क्या दिया हुआ है, 21 मल्टीप्लाई 11 पावर 3 दे रखी है, 21 और मल्टीप्लाई के अंदर 11 पावर 3 है। अब यहाँ पे देखो 21 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो फर्स्ट इसको फैक्टर्स के फॉर्म में हम राइट डाउन करते हैं। तो 21 देखो किसका फैक्टर होता है, 21 के अंदर अगर डिवाइड देंगे 21 के क्या फैक्टर होते हैं, 21 में अगर 3 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 7 टाइम, और 7 के अंदर डिवाइड देंगे 7 का तो आएगा 1, तो 3 मल्टीप्लाई 7। हम 21 को राइट डाउन कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे देखो आगे 3 एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई के अंदर 7 पावर 2 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई के अंदर 11 पावर 8 आ जाएगी, और अपोन में आएगा 21 को क्या लिखा हमने, 3 मल्टीप्लाई 7 लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और आगे 11 पावर कितनी है, मल्टीप्लाई के अंदर 3 है। अब यहाँ पे देखो 11 पावर 8 है और नीचे 11 पावर 3 है।
यहाँ 7 पावर 2 है ऊपर और नीचे 7 पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, इट मींस पावर 1 है। और यहाँ पे 3 पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी 3 पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो ऊपर तो क्या है, सारे के सारे जो बेस है वो अलग अलग है, बट नीचे क्या है, डिवाइड के अंदर ये 3 पावर 1 है और नीचे 3 पावर 1, इट मींस दोनों क्या है, डिवाइड के अंदर है। जैसे अपोन लगा रखा है तो ये क्या है, डिवाइड का साइन ही है एक तरह से। तो यहाँ 7 पावर 2 है और 7 पावर 1 है, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो 3 पावर 1 है, इसमें से नीचे वाली जो 1 पावर है ऊपर जाके हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है। इस टाइप से है कि 3 पावर 1 है और डिवाइड के अंदर 3 पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 3 पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है, जब भी कोई वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आती है इट मींस वो डिवाइड की फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो 3 1 माइनस 1 हो गया, और 7 क्या होगा, 2 पावर है ऊपर और नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। बेस 7 जो है दोनों का सेम है, तो ऊपर 2 माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पे 11 की पावर 8 है और नीचे 3 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 11 पावर 8 माइनस 3 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3 पावर 1 माइनस 1 क्या होगी, 0 हो जाएगी। और आगे देखो 7 पावर 2 माइनस 1 क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। आगे देखो 11 पावर 8 माइनस 3 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, 3 पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के। अभी हमने देखा था कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। आगे मल्टीप्लाई के अंदर 7 है और आगे मल्टीप्लाई के अंदर 11 की पावर 5 है। तो यहाँ पे सिंपली 1 है वो 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 बना लेगा, और आगे आ जाएगी 11 पावर 5 आ जाएगी। तो यहाँ तो इसकी जो पावर है वो 11 की पावर 5 हो जाएगी, और 7 है, 7 की कोई पावर नहीं है तो 7 एज इट इज रहेगा। तो ये वाला हो जाता है हमारा इसका आंसर। हमने यहाँ पे जितने भी लॉ अप्लाई किए उन सबको ध्यान रखना है। अब देखो आगे लेते हैं इसका फोर्थ के बाद में फिफ्थ वाला पार्ट। अब फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर क्या है, यहीं पे कर लेते हैं इसको। ऊपर 3 पावर 7 है, ऊपर दे रखी है 3 पावर 7 और नीचे दे रखा है 3 पावर 4 है और मल्टीप्लाई में 3 पावर 3 है। नीचे 3 पावर 4 है और मल्टीप्लाई में 3 पावर 3 है। अब देखो ये क्या है, सारे के सारे ये भी प्राइम नंबर है, 3 3 हर एक जगह प्राइम नंबर है, तो आगे इसके फैक्टर्स राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नंबर फैक्टर्स की फॉर्म में ना हो तभी हमको उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, अदरवाइज ये नंबर एज इट इज रहेगा। अब देखो नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म है और ऊपर 3 पावर 7 एज इट इज आ जाएगी। नीचे अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे लो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों सेम है। तो 3 पावर कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 3 हो जाएगी। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ 3 और 3 सेम है तो पावर क्या होगी, 3 प्लस 4 होगी। तो ऊपर आया हमारे पास में 3 पावर 7 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 ऐड करेंगे तो नीचे भी 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर डिवाइड के अंदर बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, सपरेट कर देंगे। इट मींस 3 पावर 7 और नीचे भी 3 पावर 7 मींस दोनों नंबर डिवाइड की फॉर्म में है, तो 3 पावर हो जाएगी 7 माइनस 7 कर देंगे, तो क्या आएगा, 3 पावर 0 के इक्वल आएगी। अब 3 पावर 0 इक्वल आई, इट मींस क्या हो गया, 7 माइनस 7 किया तो 0 आया। अब 3 पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो और हम इसको लिख सकते हैं, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, और इसको लिख सकते हैं 1, क्योंकि कोई भी नंबर है, कोई भी अगर अल्फाबेट है उसकी पावर 0 है तो 1 के इक्वल होती है। तो 3 पावर 0 और 1 लिख देंगे। आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, यहीं पे कर लेते हैं। 6 के लिए भी यहाँ पे थोड़ी जगह बची हुई है अभी। तो देखो 6 वाला पार्ट लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। 6 वाले पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, 2 पावर तो 0 है, तो यहाँ पे देखो 2 पावर 0 हो जाएगी। आगे लगा रखा है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाएंगे। आगे दे रखिए 3 पावर 0 है, तो यहाँ पे 3 पावर 0 और आगे प्लस का साइन है, और आगे लिखा हुआ 4 पावर 0 है, 4 पावर 0 है। तो यहाँ पे देखो सभी की पावर अगर 0 है तो यहाँ पे अगर a पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये लो अप्लाई कर देंगे हम सिंपली। 2 पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल, प्लस 3 पावर 0 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 पावर 0 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो गया, 3 के इक्वल हो गया। यहाँ पे सिंपल है। इसके अंदर अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे अगर पावर 0 है तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर पावर 3 की पावर 0 है तो यहाँ भी 1, और 4 की पावर 0 है तो यहाँ भी 1। तो सिंपली हमारे पास में आंसर कितना आएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो इसका नेक्स्ट लेते हैं हम, इस पेज के अंदर कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 7th वाले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2 पावर 0 दे रखी है, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे दे रखा है 3 पावर 0 दे रखी है, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे 4 पावर क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। यहाँ पे जो इसका 6 वाला पार्ट था इसमें सभी के बीच में प्लस लगा हुआ था, और यहाँ पे क्या लगा है, मल्टीप्लाई लगा है। वैल्यू सारी की सारी सेम है,
तो यहाँ पे देखो क्या चेंज आएगा, 2 पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1 के इक्वल, आगे साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, 3 पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू भी आएगी 1, और मल्टीप्लाई के अंदर अगर 4 पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी आएगी 1 के इक्वल आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास में लो है, अगर a पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और आगे भी 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो ये था इसका सिंपल सा आंसर। आगे लेते हैं इसके बाद में इसका एट्थ वाला पार्ट। एट्थ वाले पार्ट के अंदर क्या है देखो, एट्थ वाले पार्ट के अंदर दे रखा है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर है 3 की पावर 0 है, और यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है वो किसका है, प्लस का साइन है, और आगे पावर दे रखी है 2 की पावर 0 है, और आगे यहाँ पे दे रखा है मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे 5 पावर 0 दे रखी है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ 3 पावर 0 दे रखी है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पावर 0 क्या होती है 1 के इक्वल होती है, और प्लस के अंदर 2 पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है, और यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई के अंदर क्या है 5 पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है, तो बाहर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 के इक्वल, और यहाँ बाहर दे रखा साइन मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई बाई करेंगे 1 से, अंदर ब्रैकेट को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सोल्व कर लिया है, और बाहर जो है वो मल्टीप्लाई के अंदर 1 दे रखा है, तो हम बाहर मल्टीप्लाई के अंदर 1 एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 को कर लिया 8, 2 आ गया, और आगे 1, और अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को 1 से, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी 2 1 जा 2 के। तो हमारे पास में सिंपली जो इसका एट्थ वाला पार्ट है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं इससे एट्थ के बाद में हम इसका नाइन्थ वाला पार्ट। नाइन्थ वाले पार्ट के अंदर क्या है देखो, नाइन्थ वाला यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। नाइन्थ वाले पार्ट के अंदर दे रखा है 2 पावर तो 8 दे रखी है, और मल्टीप्लाई के अंदर a पावर दे रखी है 3, और अपॉन मींस डिवाइड के अंदर क्या दे रखा है 4 पावर तो दे रखी है 3, और मल्टीप्लाई के अंदर a पावर दे रखी है 3। अब देखो आगे यहाँ पे सॉरी a पावर 5 है, यहाँ पे ले लेते हैं 5। अब देखो 2 पावर 8 है बट नीचे 4 पावर 3 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 2 पावर 8 एज इट इज रहेगी, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे a पावर आ जाएगी 5, और नीचे जो है 4 है, 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और इसकी होल पावर कितनी लगा देंगे, इसके ऊपर जो 3 लगी है वो इसके होल पावर लगा देंगे 3, और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा a पावर 3। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर अगर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो 3 पावर है ये 2 के ऊपर यहाँ भी आ जाएगी और यहाँ भी आ जाएगी, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा 2 पावर 8 एज इट इज आ जाएगी, और मल्टीप्लाई के अंदर a पावर 5 एज इट इज आ जाएगी। बट यहाँ पे a पावर 3 है और a पावर यहाँ पे 5 है, दोनों का बेस क्या है, दोनों का सेम है, और दोनों डिवाइड की फॉर्म में है, देखो यहाँ पे दोनों डिवाइड में है, तो यहाँ पे डिवाइड में है तो 3 पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड में पावर है वो राइट वाली पावर क्या हो जाएगी उसमें से माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे 2 पावर 3 है और मल्टीप्लाई के अंदर 2 पावर 3 है, ये हमने क्या किया ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, तो 3 है जो पावर है वो 2 पे भी आ गई और इस पे भी आ गई। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 पावर 8 एज इट इज रहेगी, और इसकी जो नीचे वाली पावर 3 प्लस 3 होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर 8 होगी, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये 6 पावर अगर नीचे बेस 2 पावर 6 रहेगी तो ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये हमने डायरेक्टली इसको ऊपर लाके माइनस कर दिया, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या है a पावर 5 माइनस 3 कितना होता है 2 के इक्वल होता है, और 8 माइनस 6 करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, ये 2 पावर 2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में a पावर 2। अब यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे बेस अलग अलग है बट पावर यहाँ पे सेम है, तो यहाँ भी हम लो अप्लाई कर सकते हैं। कौन से वाला लो अप्लाई करेंगे, जब पावर सेम है बेस अलग अलग है तो दोनों पावर बेस को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और उसकी होल पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2 आ जाएगी। ये वाला हो जाता है इसका सिंपल सा आंसर। अब देखो नाइन्थ के बाद में हम लेते हैं इसका 10th वाला पार्ट, यहाँ पे करते हैं इसको 10th वाले पार्ट को ऊपर, जहां पे दे रखा है a पावर तो दे रखी है 5 और a पावर दे रखी है नीचे 3, तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखते हैं a पावर 5 और डिवाइड के अंदर है a पावर 3, ब्रैकेट क्लोज है, और बाहर पावर दे रखी है a पावर 8 दे रखी है, a पावर 8 दे रखी है। अब इसको करते हैं सोल्व, यहाँ पे देखो डिवाइड का साइन है दोनों के बीच में, a पावर 5 है अपॉन में a पावर 3 मींस क्या हो गया दोनों डिवाइड के अंदर है, तो डिवाइड के अंदर अगर बेस सेम है यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 को,
ये नीचे वाला जो 3 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है, और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा a पावर 8 आ जाएगी। अब देखो आगे 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो a पावर आ जाएगी 2। और यहाँ पे देखो a पावर कितनी है, 8 है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पावर दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी a पावर 2 प्लस 8। तो 2 प्लस 8 करेंगे तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो हमारे पास में सिंपली इसका आंसर कितना आया, a पावर 10। यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई कर दिया, पहले डिवाइड वाला लॉ अप्लाई किया, पावर सब्ट्रैक्ट करी, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लॉ अप्लाई किया जिसमें बेस है, तो पावर ऐड कर दी, 2 और 8 को 10 हो गई। तो a पावर कितनी आ गई, 10 आ गई। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसका 10th के बाद में 11th वाला पार्ट। 11th पार्ट के अंदर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे 4 पावर है 5, यहाँ 4 पावर 5 है, और मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ a पावर 8 है और b पावर 3 है। मल्टीप्लाई में a पावर 8 और मल्टीप्लाई के अंदर आगे दे रखी है, ये सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई लगा है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाए या फिर ना लगाए एक ही बात है, तो मल्टीप्लाई लगा के आगे क्या लिख देंगे, b पावर 3 लिख देंगे। और यहाँ पे देखो 4 पावर कितनी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, तो नीचे लिख देंगे 4 पावर 5। और मल्टीप्लाई के अंदर a पावर तो क्या है, यहाँ पे 5 है और b पावर 2 है, a पावर 5 है और b पावर 2 है। अब देखो इसको करते हैं कैलकुलेट। अगर ये वैल्यू आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रही है तो हमने इसको अच्छे से यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन को। अब देखो 5 पावर, ये 4 पावर 5 है और यहाँ 4 पावर 5 है, दोनों में बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, इसको आगे फैक्टर्स की फॉर्म में राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है। फैक्टर्स की फॉर्म में हम कब राइट डाउन करते हैं, जब बेस सेम नहीं होता है, तो बेस सेम करने के लिए उसके फैक्टर्स निकालते हैं आगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, बेस तो सेम है यहाँ पे, तो पावर क्या हो जाएगी, डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, 4 पावर 5, ऊपर वाली 4 पावर 5 है और नीचे 4 बेस सेम है, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी। और मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, a पावर 8 है और नीचे क्या है, a पावर 5 है, तो यहाँ भी ये जो पावर है ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि बेस यहाँ भी क्या है, दोनों का a सेम है, तो पावर 8 माइनस 5 हो जाएगी। यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी क्या है, दोनों डिवाइड की फॉर्म में है, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। b पावर ऊपर 3 है, तो नीचे वाला 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे सिंपली वैल्यू क्या आएगी, 4 पावर 5 माइनस 5 किसके इक्वल होगा, 0 के। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। और यहाँ पे 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, a पावर 3 आ जाएगी। 8 माइनस 5 किया तो a पावर होगी 3। और यहाँ पे b पावर कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बचेगा, मींस b बचेगा। अब यहाँ पे देखो 4 पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, और आगे a पावर 3 है और b अकेला है, मल्टीप्लाई के अंदर b अकेला है। अब इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एज इट इज आएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a पावर तो 3 और b अकेला, a पावर 3 एंड b, ये वाला हो जाता है हमारा इसका फाइनल आंसर। आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 12th वाला। 12th वाला क्वेश्चन करने से पहले हम कर लेते हैं इसके अंदर थोड़ा रेड पेन चेंज कर लेते हैं, 12th वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब 12th क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2 पावर तो दे रखी है 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और 2 है, और बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो पावर लगी है वो 2 लगी हुई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर पावर है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक जो लॉ अप्लाई होता है वो क्या होता है, अगर a मल्टीप्लाई b है और उसकी पावर बाहर n दे रखी है, तो ये जो बाहर वाली पावर है ये n पावर a के ऊपर भी आएगी, a पावर भी n भी होगी और b पावर भी n होगी। ये हमको लॉ यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पावर 3 है, इससे मल्टीप्लाई में कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाहर वाली जो पावर है ये मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगी, इसके पास में 2 पावर 3 है और मल्टीप्लाई के अंदर 2 है, तो इट मींस ये जो बाहर वाली पावर है दोनों के ऊपर आएगी। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी पावर थी, तो इससे क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पावर होती है के ऊपर तो वो पावर इस n से मल्टीप्लाई होके आती, बट यहाँ पे कोई पावर नहीं, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। बट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और 2 पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर आ जाएगी 2 पावर। अब देखो आगे, 2 पावर 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, और यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर 2 पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखो दोनों के अंदर 2 बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 पावर कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 2 कर देंगे, 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 किसके इक्वल होता है, 2 पावर हो जाएगी 8 के इक्वल। तो ये वाला हो जाता है हमारा इसका फाइनल आंसर, 2 पावर 8, इसके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आगे मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमको आंसर का जस्टिफिकेशन देना है और बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं हम, जहाँ पे दे रखा है 10 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 दे रखी है। तो एक जो एलएचएस पार्ट है और ये आरएचएस पार्ट है, दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं है, ये हम सोल्व करके यहाँ पे बताएंगे। तो फर्स्ट हम ए वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं और फिर ये वाला पार्ट। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हमारा आंसर होगा ट्रू, अगर अलग अलग आती है तो ये हो जाता है फॉल्स। तो फर्स्ट हम कर लेंगे इसका जस्टिफिकेशन कि ये वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट 10 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब देखो 10 और 10 दोनों बेस हो गया सेम, अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इजीली क्या करेंगे हम पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 11 कर देंगे। तो हमारे पास में 10 पावर कितनी आ जाएगी, 11 और 1 कितना होता है 12 होता है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है 100 पावर 11 दे रखी है, यहाँ 10 पावर 12 है और यहाँ 100 पावर 11 है। दोनों वैल्यू सेम हो सकती है क्या, देखो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे 100 को हम क्या लिखेंगे, 100 को लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 100 पावर 11 है, 100 को क्या लिख सकते हैं हम 10 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर अगर 2 करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा और उसकी पावर कितनी आ जाएगी बाहर 11 आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू जो 11 है ये 2 से क्या होगी मल्टीप्लाई, अगर एक पावर 10 की पावर 2 है और एक होल पावर दे रखी है ब्रैकेट के बाहर पावर है, दोनों पावर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ 10 पावर कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना होगा 22, 11 2 जा 22। तो यहाँ पे 10 पावर 22 आई और यहाँ पे 10 पावर 12 आई, इट मींस हमारे जो स्टेटमेंट इक्वल दे रखा है ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली फॉल्स। आगे लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट को करते हैं कैलकुलेट, जिसमें दे रखी है 2 पावर 3 दे रखी है। तो 2 पावर 3 को यहाँ पे सोल्व करेंगे। पहले 2 पावर 3 क्या होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। और आगे दे रखी है यहाँ पे ये जो ग्रेटर का साइन लगा, आगे दे रखा 5 पावर 2 दे रखी है, इसको सोल्व करें। तो यहाँ 5 पावर 2 क्या आएगी 5 मल्टीप्लाई 5 आएगी, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा 25 आएगा। अब यहाँ पे हम देखें 8 है जो 25 से क्या है स्मॉलर है, बट यहाँ पे तो कंडीशन क्या दे रखी है ग्रेटर दे रखी है कि 2 पावर 3। अब 8 कहां से आया था 2 पावर 3 से आया था और ये इसको ग्रेटर दे रखा है किससे 5 पावर 2 से। बट यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है हमारी ये क्या आ रही है कि 25 8 से बड़ा है, बट यहाँ पे छोटा दे रखा है। इट मींस क्या हो गया ये 25 8 से बड़ा है, यहाँ पे इसको दे रखा है इससे छोटा, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। सेकंड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। ये हम जो कर रहे हैं ये क्या है इसका जस्टिफिकेशन ही है, इसको ध्यान में रखना है कि जो हमने इसको सोल्व आउट करके बताया ये इसका जस्टिफिकेशन है। आगे लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है 2 पावर तो 3 है ओके, और नेक्स्ट दे रखा है 3 पावर 2 है, 3 पावर 2 इक्वल्स टू 6 पावर 5 है। तो फर्स्ट यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2 है 2 पावर 3 है और यहाँ पे 3 पावर 2 है। बेस तो दोनों का डिफरेंट है बट पावर भी डिफरेंट है, तो अभी सेपरेटली इस टाइप से नहीं कर सकते कि 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया और ऊपर क्या लगा दी पावर सेम लगा दी, क्योंकि पावर सेम नहीं है। तो सेपरेटली दोनों को सोल्व करेंगे। 2 पावर पहले 3 निकालेंगे, तो यहाँ 2 पावर 3 क्या होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, और 3 पावर 2 क्या होती है 3 मल्टीप्लाई 3 होता है। और आगे अगर इसको सोल्व करें 6 पावर 5 को, तो इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 5 टाइम हम इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 टाइम। अब यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 जा 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, 8 3 जा कितना होगा 8 3 जा होता है 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा। और इधर वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 हो जाएगा 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, और यहाँ पे कितना आ गया तो यहाँ पे आ गया 216, और आगे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 36। इट मींस ये वैल्यू यहीं पे ऑलरेडी क्या होगी 216 72 से ग्रेटर हो गया। तो इट मींस ये साइन जो इक्वल लगा ये क्या हो जाता है फॉल्स हो जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्योंकि दोनों वैल्यू एलएचएस और आरएचएस के अंदर क्या नहीं है इक्वल नहीं है। आगे इसको फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हमको तो डायरेक्ट ये बताना है, बट हमने इसको सोल्व करके बता रहे हैं तो क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है कि दोनों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब आगे लेते हैं, इसके बाद में हम इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं फोर्थ। फोर्थ में क्या दे रखा है 3 पावर 0 दे रखी है और इक्वल्स टू दे रखा है 1000 की पावर 0 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या लॉ अप्लाई करेंगे कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ 3 पावर 0 इट मींस क्या हो गया 1 हो गया, इक्वल का साइन लगा यहाँ 1000 की पावर 0 तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी।
से कितनी बढ़ेगी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 के इक्वल। यहाँ पे 3 है इसकी पावर 0 तो इट मींस 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 मींस क्या हो रहा है, अगर सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, इधर भी 1 इधर भी 1, इट मींस ये हमारा स्टेटमेंट है जो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। अब इसके बाद में हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमको क्या करना है, ये जो पार्ट्स दे रखे हैं इनको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, ओनली किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। तो पहले करेंगे हम इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं 108। 108 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको राइट डाउन करते हैं। देखो 108 के क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर लेते हैं। तो 108 का फर्स्ट डिवाइड 8 से एंडिंग हो रही है तो इसमें जाएगा 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड देंगे तो 2 5 जा हो जाता है 10 और 2 4 जा 8। 54 आया, 54 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, रिमाइंडर बचेगा 1, 14 बनेगा, 2 7 जा हो जाएगा 14। 27 आया, 27 के अंदर डिवाइड जाता है 3 का, 3 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 9 जा 27 आ जाएगा। और यहाँ 9 के अंदर अगर 3 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 के अंदर डिवाइड देंगे हम 3 का तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे 108 के जो फैक्टर्स आए वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, और आगे दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम 3 आया। ये हो जाते हैं प्राइम फैक्टर्स किसके, हमारे पास 108 के। आगे लेते हैं 192। 192 के अगर फैक्टर्स देखें तो यहाँ पे लिखते हैं इसको 192। अब 192 ये 192 के अंदर किसका डिवाइड जाएगा, 2 से एंडिंग हो रही है तो 2 का डिवाइड जाएगा इसमें। 2 9 जा क्या हो जाएगा 18, 19 माइनस 18 करेंगे 1 बचेगा, 12 बनेगा। 12 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब 96 आया, 96 के अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा 8, रिमाइंडर बचेगा 1, 16 बनेगा, 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। 48 आया, 48 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, और 8 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8 आ जाएगा। 24 आया, 24 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 का डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा हो जाएगा 4। अब 12 बना, 12 भी 2 से डिवाइड जाएगा, 12 का डिवाइड 12 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 6 जा हो जाएगा 12 है। अब 6 आया, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा हो जाएगा 6, और 3 के अंदर डिवाइड देंगे 3 का तो आ जाएगा 1। तो ये आ जाते हैं हमारे पास में 192 के फैक्टर। 2 तो है हमें 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम, और आगे मल्टीप्लाई के अंदर अकेला है 3, तो मल्टीप्लाई लगा के लगते हैं 3। अब देखो यहाँ पे ये 108 है 192 है, दोनों क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है। 108 मल्टीप्लाई 192 है, तो यहाँ पे अगर इनके फैक्टर्स को हम साथ में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पावर हो जाएगी यहाँ पे टोटल, 1 2 फैक्टर है तो 2 पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, पावर कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 मान लेंगे, यहाँ भी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 1 1 है तो यहाँ पे 3 पावर 1 2 3 हो जाएगी, 3 पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ पे इक्वल लगा के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 है वो 6 टाइम है तो 2 पावर 6 हो जाएगी, और 3 अकेला तो 3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है हमको क्या, 108 मल्टीप्लाई बाई 192, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 पावर 2, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे 3 पावर 3, और मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ 2 पावर 6, और मल्टीप्लाई के अंदर 3। तो यहाँ पे देखो 2 पावर 2 है और यहाँ 2 पावर 6 है, तो टोटल 2 पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 6 8 हो जाएगी, और यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर 3 पावर 1 ये 3 है, और यहाँ पे 1 है तो 1 और 3 कितने हो जाएगी, टोटल 4 हो जाएगी। तो ये वाला हमारा आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर 2 पावर 8 और 3 पावर 4। पहले क्या करना है हमको, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर इनको पावर्स की फॉर्म में लिखना है, फिर पावर्स को ऐड करके डायरेक्टली जितने कॉमन फैक्टर आ रहे हैं इनके यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, और दोनों की पावर 2 प्लस 6 कर दी 8, और यहाँ पे 3 1 टाइम, और यहाँ भी ये 3 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो 3 प्लस 1 4 हो गया। अब आगे लेते हैं इसका पार्ट, ये सेकंड वाला पार्ट लेते हैं जहाँ पे दे रखा क्या 270 है। तो 270 को पहले फैक्टर्स निकालते हैं, इसके कितने आते हैं, देखो 270 है हमारे पास में, इसमें डिवाइड देंगे हम 2 का, क्योंकि लास्ट में 0 से एंडिंग है तो 2 1 जा 2, 7 में डिवाइड देंगे 2 का तो कितना टाइम जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा 6, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 बचेगा, 10 बनेगा, 10 में डिवाइड देंगे 2 का तो 2 5 जा होता है 10। अब 135 है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 का डिवाइड देंगे तो 3 4 जा 12 है, रिमाइंडर बचेगा 13 माइनस 12 1 15 बनेगा, 15 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 5 जा 15 आ जाएगा। अब 45 है, 45 के अंदर डिवाइड देंगे हम 3 का, तो 3 9 जा
ये सॉरी 3 वन जा 3 और 3 5 जा 15, 15 टाइम जाएगा। 15 के अंदर डिवाइड देंगे 3 का, तो कितना टाइम, 3 5 जा 15 टाइम, ये सॉरी 5 टाइम, और यहाँ 5 के अंदर डिवाइड जाएगा 5 का 1 टाइम। अब यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स आए वो क्या है, देखो यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई, आगे 3, यहाँ 3 और 3 टाइम है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को 3 टाइम लिख देंगे, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे कौन है 5 है, तो आगे आ जाएगा कॉल में 5। अब यहाँ पे देखो 2 अकेला है, और मल्टीप्लाई के अंदर 3 पावर 1 2 3, 3 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो टोटल पावर हो जाएगी 3, तो 3 पावर लिख देंगे 3, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 है, 3 पावर 3 है, और मल्टीप्लाई में 5 है, तीनों नंबर कैसे है, प्राइम नंबर है, तो हमको प्राइम नंबर के अंदर ओनली किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर राइट डाउन करना है, तो ये वाला हो जाता है हमारा इसका डायरेक्टली आंसर। आगे करते हैं हम इसका पार्ट थर्ड लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, 729 है, तो 729 के फैक्टर देखते हैं पहले क्या क्या आते हैं। तो 729 के अगर फैक्टर निकाले तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको 729 को, इसके फैक्टर निकालते हैं। 729 के अंदर डिवाइड देना चाहे तो हम 3 का डिवाइड दे सकते हैं, यहाँ पे 3 का डिवाइड देंगे तो 3 2 हो जाएगा 6, रिमाइंडर बचेगा 7 माइनस 6 1, 12 बनेगा। 12 में 3 का डिवाइड देंगे 3 4 जा 12 है, और 9 में देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब देखो 243 आ गया, अब इसमें 3 का डिवाइड देते हैं, 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 3 में 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा 1। आगे 81 आया, 81 के अंदर भी 3 का डिवाइड देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 8 माइनस 6 2, 21 बनेगा, डिवाइड देंगे 3 का 21 में, तो 3 7 जा 21 आ जाएगा। 27 आया, 27 के अंदर डिवाइड देंगे 3 का, तो 3 9 जा 27 आ जाएगा। 9 के अंदर डिवाइड देंगे 3 का, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, और 3 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गए हमारे पास में 729 के फैक्टर क्या क्या है, 3 तो आया 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम और 6 टाइम, इट मींस 3 पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। 3 को हमने 6 टाइम राइट डाउन कर दिया है, 1 2 3 4 5 6। आगे लेंगे 729 के बाद में मल्टीप्लाई में 64 है, तो 64 के फैक्टर्स देखते हैं। 64 को देखो कैसे लिखेंगे, 64 के पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, पहले डिवाइड देंगे तो 2 का जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 आ जाएगा। 32 आया, 32 के अंदर भी 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 बचेगा, 12 बन जाएगा। 12 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, 8 आ जाएगा। 8 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। 4 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 64 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 2 आए, तो 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 3 2 4 और ये 5, मीन्स क्या है हमारे पास में 2 पावर 5 आ गई। तो यहाँ पे जो 729 है और मल्टीप्लाई में 64 है, इसको हम किस टाइप से राइट डाउन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 6 एंड मल्टीप्लाई के अंदर 2 पावर 5। ये हो जाता है हमारा इसका सिंपल सा आंसर। आगे लेते हैं हम इसके बाद में इसका पार्ट फोर्थ लेते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर दे रखा है 768 दे रखा है, तो 768 के पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे फैक्टर। 768 8 से एंडिंग है तो 2 से डिवाइड जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड देंगे, 2 3 जा हो जाता है 6, 7 माइनस 6 करेंगे 1 बचेगा, 16 बनेगा। 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। 8 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8 आ जाएगा। लास्ट 4 से एंडिंग हो रही है तो 2 का डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 बचेगा, 18 बन जाएगा। 18 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 9 जा 18 आ जाएगा। अब आगे 4 है, 4 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, अब 192 आ गया। 192 के अंदर भी 2 का डिवाइड देंगे तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 19 माइनस 18 करेंगे तो 1 बचेगा, 12 बनेगा। 12 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। 96 आया, अभी 2 का डिवाइड देंगे, 2 4 जा हो जाएगा 8, आगे बचेगा 1, 16 बनेगा। 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 8 जा 16। 48 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 24 आएगा। 24 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 12 टाइम जाएगा। 12 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 6 जा 12 है। 6 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 3 जा 6, और 3 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा लास्ट में 1। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 टाइम हमने लिख दिया 2 को, क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 टाइम था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और मल्टीप्लाई में एक कौन है, 3 है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगी, और आगे कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 पावर 8 मल्टीप्लाई में कौन आ गया, 3। तो ये वाला हो जाता है हमारे पास में 2 पावर 8 मल्टीप्लाई 3। इस वाले जो 768 है इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। पहले इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया और फिर इसकी पावर के फॉर्म में लिख दिया। तो इस टाइप से ही हमारे पास में इक्वेशंस करने थे। पहले इनके क्या करना है, फैक्टर निकालना है और फिर इनको पावर्स के फॉर्म के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे एक बार देखो, ये जो थर्ड वाला पार्ट था इसके अंदर 64 के जो फैक्टर आए हैं वो 1 2 3 4 5 6 आए हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक बार 2 से और डिवाइड देते हैं इसको। देखो 2 से डिवाइड देते हैं क्योंकि लास्ट में यहाँ 2 बच गया, हमने आगे डिवाइड नहीं दिया, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए मल्टीप्लाई में और क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ 2 पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 पावर 6 आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 पावर 6। सॉरी फॉर इट, ये हमने क्या किया, आगे काउंट नहीं किया था, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो 2 पावर 6 यहाँ पे 2 एक 2 रह गया, तो 2 पावर 6 हो गई। अब इसी के साथ हमारा इक्वेशन फोर्थ होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। यहाँ भी हमको क्या करना है, सभी पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है यहाँ 2 पावर तो 5 दे रखी है ऊपर, और उसकी होल पावर 2 दे रखी है, और मल्टीप्लाई में आगे दे रखा है 7 पावर 3, और नीचे क्या दे रखा है 8 पावर 3 है और मल्टीप्लाई में 7 है। 8 पावर 3 है और मल्टीप्लाई में 7 है। तो यहाँ पे 8 क्या है, इसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 को अगर प्राइम फैक्टर हम निकालें तो यहाँ पे देखो 8 के अंदर डिवाइड जाएगा 2 का, 2 4 जा हो जाएगा 8, और 4 के अंदर डिवाइड देंगे 2 का तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, और 2 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 1 टाइम। अब यहाँ पे देखो हम इसको 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे जो लो अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, अगर एक बेस के अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर पावर है तो बाहर वाली पावर से होती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, और आगे मल्टीप्लाई के अंदर क्या लिख देंगे, 7 पावर 3, और नीचे क्या आएगा 8 पावर 3 है। तो 8 को क्या लिखा हमने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम 2 लिख रहे हैं तो इसका मीन्स क्या हो गया, 2 पावर 3 हो गई, और उसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई में आगे किसको लिख देंगे, 7 को लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर कितनी आ जाएगी, 2 5 जा 10 आ जाएगी, और आगे मल्टीप्लाई के अंदर 7 पावर 3 है। अब यहाँ पे देखो 2 पावर 3 है और यहाँ होल पावर 3 है, तो यहाँ भी दोनों पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो 2 पावर कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई के अंदर 7 पावर कितनी है, अकेली है, तो 7 ये 7 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 पावर 10 है और डिवाइड के अंदर 2 पावर 9 है, ऊपर नीचे देखो दोनों। तो यहाँ डिवाइड के अंदर अगर बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पावर 10 माइनस 9, 9 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी 7 है और नीचे भी 7 है, दोनों डिवाइड के अंदर है। ऊपर वाले के पास 3 पावर है, नीचे 7 के पास 1 पावर है, तो 7 के पास में 3 पावर जो है उसके पास 1 चला जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि हमने पावर्स को ऊपर भेज दी, बेस सेम था। तो क्या बच गया यहाँ पे, 2 पावर 10 माइनस ये 9 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 पावर 1 आएगी मीन्स 2 ही आएगा, और यहाँ 7 पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 7 पावर 2 आएगी। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 है तो 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 जा होता है 98 के इक्वल। तो हमारे पास में फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 98। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 25 है, और मल्टीप्लाई के अंदर 5 पावर 2 दे रखी है, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे t पावर 8 है, और अपॉन में क्या है 10 पावर तो 3 है, और मल्टीप्लाई के अंदर t पावर 4 दे रखी है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो 25 है इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 25 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 25 के अंदर डिवाइड देंगे 5 का, तो 5 5 जाएगा 25, और 5 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 1, और नीचे यहाँ पे जो 10 दे रखा है इसके भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 10 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा 5, 2 5 जा 10, और 5 के अंदर डिवाइड देंगे 5 का तो आएगा 1। अब यहाँ पे देखो 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 5 25 को, और आगे दे रखी है 5 पावर 2 दे रखी है, तो आगे लिख देंगे 5 पावर 2,
और मल्टीप्लाई के अंदर टी पावर 8 आ जाएगा। अब नीचे तो 10 पावर 3 है, 10 को हमने लिख दिया फैक्टर्स की फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे 10 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और ऊपर पावर कितनी है, ऊपर पावर है 3, तो यहाँ भी इसकी पावर हो जाएगी 3, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे आ जाएगा टी पावर 4। अब यहाँ पे 5 पावर 5 है, सॉरी 5 पावर 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है। अगर बेस सेम है तो पावर सभी की कर देंगे 8, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 पावर यहाँ पे 1 2, दोनों को ऐड कर देंगे 1 2 2 और 2 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर टी पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और नीचे मल्टीप्लाई के अंदर ये डिवाइड के अंदर क्या आएगा 2 2 मल्टीप्लाई 5 है और उसकी होल पावर 3 दे रखी है, इट मींस ये जो 3 पावर है ये 5 के ऊपर भी रहेगी और 2 के ऊपर भी रहेगी, तो 2 पावर 3 भी लिख देंगे और आगे मल्टीप्लाई लगा के 5 पावर 3 भी लिख देंगे, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे कौन आ जाएगा टी पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आगे 5 पावर 4 एज इट इज रहेगी, बट यहाँ पे देखो 5 पावर 4 है, यहाँ 5 पावर 3 है, तो यहाँ से ऊपर भी आ सकती है पावर, तो इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 4 माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस सेम है, डिवाइड के अंदर तो पावर क्या होगी सबट्रैक्ट होगी 4 माइनस 3, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या है टी पावर 8 है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 5 पावर 4 माइनस 3 कर दी, नीचे 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 क्या होती है 8 के इक्वल होती है, फिर 2 पावर 3 रख लेते हैं इसको, और मल्टीप्लाई के अंदर कौन आ जाएगा टी पावर यहाँ 4। अब टी पावर 4 जो है ऊपर टी पावर 8 से क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, टी है यहाँ भी टी है, तो 8 माइनस क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा देखो 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगी पावर 1, 5 की पावर तो आ गई 1, और अपोन में कौन आया 2 पावर 3 आई, आगे कुछ नहीं है मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे 2 पावर 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर ऊपर कौन बच गया 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा टी की पावर 4 बच जाएगी, तो हमारे पास में सिंपली आंसर क्या आ गया 5 और टी पावर 4 और अपोन के अंदर 2 पावर 3, ये जो नीचे लिखा है 2 पावर 3 है, अदरवाइज इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 पावर 3 कितनी होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होती है, मींस 8 होती है, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टी पावर 4 और अपॉन में 8। अब आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट के अंदर 3 पावर 5 है और आगे दे रखिए 10 पावर 5, तो 10 पावर 5 है, इट मींस क्या है 10 को भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 5, बट बाहर जो पावर लगी हुई है कितनी लगी हुई है 5 लगी हुई है, तो यहाँ पे 5 बाहर 5 पावर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5 और इसकी होल पावर लगा के बाहर 5 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 पावर लगी हुई थी, हमने ओनली 10 को कन्वर्ट किया 2 मल्टीप्लाई की 5 की फॉर्म में, बट ये जो पावर 5 है ना ये बाहर दोनों के ऊपर आएगी, और मल्टीप्लाई के अंदर 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं देखो यहाँ पे ऑलरेडी निकाला है 5 मल्टीप्लाई 5, इसको लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5, और नीचे आ जाएगी 5 की पावर 1 तो 7, और मल्टीप्लाई में आगे दे रखा है 6 पावर 5, तो 6 को देखो क्या लिख सकते हैं 6 के अंदर डिवाइड देंगे 2 का तो कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, और 3 के अंदर डिवाइड देंगे 3 का तो जाएगा 1 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 3, हम 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे दे रखा है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि 6 के ऊपर पावर 5 है तो इसका मतलब इसके जो प्रोडक्ट होंगे उनके ऊपर पावर भी 5 आएगी। अब यहाँ पे देखो आगे 3 पावर 5 है एज इट इज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 है ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर लगी है, इट मींस ये जो पावर है ना ये पावर इसके 2 के ऊपर भी आएगी और 5 के ऊपर भी आएगी, तो 2 पावर 5 भी आएगा यहाँ पे और 5 पावर 5 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे क्या है 5 पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 5 पावर टोटल ऐड करके लिख देंगे यहाँ पे 1 और 1 2। अब अपोन में कौन आ जाएगा यहाँ पे 5 पावर 7 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई के अंदर देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 है और ब्रैकेट लगा हुआ बाहर पावर 5 है, तो ये पावर यहाँ 3 के ऊपर भी आएगी और 2 के ऊपर भी आएगी, तो यहाँ 2 के ऊपर पावर 5 लगा देंगे और मल्टीप्लाई में 3 पावर 5 लगा देंगे। हम यहाँ अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लो हर एक के अंदर लो अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 3 पावर 5 है और आगे बेस सेम नहीं है, यहाँ पे 2 पावर 5 है आगे बेस सेम नहीं है, बट यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों की पावर दोनों की अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 3 पावर 5 है और नीचे देखो यहाँ पे 3 पावर 5 है और यहाँ भी 3 पावर 5 है, इट मींस बेस सेम है, दोनों का डिवाइड में है बट बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अगर डिवाइड के अंदर बेस सेम है तो पावर क्या होगी सबट्रैक्ट होगी, और मल्टीप्लाई के अंदर 2 पावर ऊपर है 5 2 पावर 5 है और नीचे भी 2 पावर 5 है, तो डिवाइड के अंदर अगर बेस सेम है यहाँ 2 है यहाँ पे 2 है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, और ऊपर देखो
अब यहाँ पे 5 और 2 को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 5 + 2 हो जाएगा 7 के इक्वल। अब नीचे देखो यहाँ पे 3 की पावर ऊपर हम यहाँ पे ले आए, 2 की पावर भी ऊपर ले आए, अब 5 की पावर 7 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, 5 की पावर 7 ऊपर आके माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेस तो क्या हो गया, सेम हो गया, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, यहाँ तो डायरेक्टली हमने 5 + 2 कर दिया, 5 से पावर 7 लिख दी, बट यहाँ बेस तो सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो पावर क्या होगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी डिवाइड में। अब आगे देखो 3 पावर कितनी बच जाएगी, 5 - 5 करेंगे तो 0 बच जाएगी, और आगे मल्टीप्लाई के अंदर 2 पावर 5 - 5 करेंगे तो क्या बच जाएगी, 0 बच जाएगी, और मल्टीप्लाई के अंदर 5 पावर 7 - 7 करेंगे तो यहाँ भी क्या बच जाएगी, 5 की पावर 0 बच जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, 2 पावर 0 भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, और 5 पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 होती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो बट लाइक और शेयर करना भूल जाते हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके ही जाएं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जो वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।